हे एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की क्लासेस लेकर गई हूँ, जिसमें आरआरबी पीओ और क्लर्क की क्लासेस भी होंगी फ्रेंड, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन अभी रिसेंट में ही आउट हुई है। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आई हूँ फ्रेंड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा एवरेज। एवरेज मैथ्स में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फ्रेंड, क्योंकि एवरेज से मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं फ्रेंड। उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है एवरेज से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसीलिए फ्रेंड फ्रेंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है एवरेज, उसको शुरू करते हैं फ्रेंड। चलिए एवरेज पे चलते हैं, यानी कि एवरेज। एवरेज को फ्रेंड हिंदी में क्या बोलते हैं? एवरेज को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड औसत। आई होप आपको एवरेज की डेफिनेशन तो पता होगी फ्रेंड। मतलब एवरेज जो होता है वो होता क्या है, एवरेज में क्या फाइंड करना होता है, एवरेज एग्जैक्टली बोला किसको जाता है फ्रेंड। अगर आपको किसी को नहीं पता है तो वो मैं आपको भी बताऊंगी, बट पहले उससे पहले फ्रेंड ये मैं बताना चाहूंगी कि एवरेज को फ्रेंड एक नेम से और बोला जाता है, यानी कि क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन। यानी कि क्या होता है फ्रेंड, इसको एवरेज को एक नाम से और बोलते हैं फ्रेंड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, A.M हम बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है फ्रेंड अंकगणितीय माध्य। यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अर्थमेटिक मीन को अंकगणितीय माध्य आप बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, बेसिकली हम लोग तो एवरेज ही बोलते हैं, बट इसको इस नाम से भी जाना जाता है। एवरेज को आप अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं फ्रेंड। चलिए आज का हमारा टॉपिक एवरेज जो है स्टार्ट कर लेते हैं, आगे उसमें मूव कर लेते हैं कि एवरेज में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे फ्रेंड। सो चलिए फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है फ्रेंड, मान लीजिए आपके पास कोई भी है एवरेज। मान लीजिए फ्रेंड आपके पास कोई भी डाटा है, तो फ्रेंड ये जो होता है इसका जो सेंट्रल होता है, यानी कि सेंट्रल यानी कि मीन वैल्यू जो होती है, यानी कि सेंट्रल वैल्यू जो होती है इसकी विच इज रिप्रेजेंट्स होल डाटा, दैट इज, यानी कि दिस इज एवरेज। यानी कि आपका जो भी होता है फ्रेंड, जो भी आपको डाटा दिया हो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी कि सेंट्रल वैल्यू जो आपको दी हुई होती है वो क्या होती है फ्रेंड, एवरेज होती है। इसी पर सो फ्रेंड ये है, इसमें अगर हमें दे दिया जाए फ्रेंड, अगर आपको दिया हो कहीं पर, आपको कहीं दे दिया जाए ग्रुप ऑफ 50 बॉयज, मान लेते हैं फ्रेंड, आपको क्या दिया हो कहीं पे 50 बॉयज दिए हो, ग्रुप उनका 50 बॉयज का दिया हो, तो फ्रेंड इसका जो आपका क्या होगा एवरेज, यानी कि आपको ये भी दिया हो कि इनका जो एवरेज है, यानी कि एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट आपको अगर दिया हो इज 85 kg। यानी कि आपको क्या दिया है फ्रेंड, 50 बॉयज का ग्रुप दिया हुआ है और इनका एवरेज वेट 85 दिया हुआ है, यानी कि इसका एवरेज वेट क्या होगा फ्रेंड 85 आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड इससे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या मिलता है, यानी कि ईच बॉयज वेट इज 85 kg। यानी कि फ्रेंड इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा एवरेज वेट दिया हुआ है फ्रेंड, हम क्या करेंगे, जो हमें एवरेज दिया है वो हमारे लिए सारे बॉयज, यानी कि जितने भी हमें ग्रुप में बॉयज दिए होंगे या जो भी चीज़ दी होगी उसका एक्चुअल वेट, यानी कि उनका एवरेज वेट और उनका एक्चुअल वेट यही माना जाएगा, हमें यही दिया जाएगा। जो 85 हमें दिया हुआ है हमें वही पता होगा। मान लीजिए आपको क्या दिया जाता है फ्रेंड, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स आपको दिया जाता है। फ्रेंड इसमें क्या दिया जाता है, उनकी एज आपको दी होती है, यानी कि एवरेज एज आपको क्या दी हुई है फ्रेंड, एवरेज एज आपको दी हुई है 25। तो फ्रेंड क्या होगा, इसका भी फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा फ्रेंड हमें कंक्लूजन यही मिलेगा कि जो एज गर्ल जो होंगी, जो हमारी एज जो भी गर्ल्स होंगी, यानी कि जो भी एक गर्ल जो होगी उसकी जो एज होगी, एज इज 25। ठीक है फ्रेंड, उसमें क्या होगा,
अगर किसी का एवरेज वेट हमें दिया जाता है फ्रेंड ग्रुप में, तो उसका जो भी एवरेज वेट दिया जाएगा वही फ्रेंड पूरे ग्रुप के लिए होगा, यानी कि जो हमें दिया गया है वही हमें उसको कंसीडर करना होगा फ्रेंड। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं इसको और डिस्क्राइब कर लेती हूँ। तो फ्रेंड आई होप आपको मैंने जितना अभी तक बताया आपको क्लियर हुआ होगा। एवरेज क्या होता है फ्रेंड? एवरेज वो होता है जो आपको कोई डाटा दिया हो, उसका जो भी आपको एवरेज यानी कि जो भी उसका सेंट्रल दिया होगा, यानी कि सेंट्रल वैल्यू जो भी आपको उसकी दी हुई होगी, वही फ्रेंड क्या होता है, वही आपका एवरेज होता है। एवरेज को हम ऐसे भी बोल लेते हैं फ्रेंड द डाटा ऑफ सेंट्रल। सेंट्रल यानी कि सेंट्रल जो होता है उसका हमारा जो सेंटर पार्ट होता है, डाटा का हमारा सेंट्रल पार्ट जो होता है, सेंट्रल वैल्यू जो होती है उसको हम एवरेज बोलते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं हम एवरेज पे, इसमें आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड। एवरेज को आप ये भी बोल सकते हैं फ्रेंड, यानी कि एवरेज को ये भी कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो मेजर होता है उसका सेंट्रल जो पार्ट होता है उसको बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड बताती हूँ मैं आपको। एवरेज को आप फ्रेंड ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया ए और एम यानी कि ए एम, और इसको आप ऐसे भी लिखते हैं फ्रेंड एक्स के ऊपर बार, यानी कि एक्स बार अगर आपको कहीं भी दिखाई दे फ्रेंड तो आपको नॉक हो जाना चाहिए कि एवरेज की बात कर रहा है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है या फिर एवरेज के बारे में बता रहा है। तो फ्रेंड इसमें इसके इक्वल होता है फ्रेंड, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड क्या होता है, ये एक्स बार इसको किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड। इसके इक्वल में क्या हो जाता है फ्रेंड, इसके इक्वल में आपको क्या दिया होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपको ऑब्जर्वेशन का सम दिया होगा वो आपको यहाँ लिखना है, अपॉन में लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपको नंबर दिए है वो आपको यहाँ लिखना है फ्रेंड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड ये हो गया हमारा एक्स बार यानी कि एवरेज, यानी कि आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ होगा फ्रेंड कहीं पे भी अगर आपको एवरेज निकालने के लिए दिया हो, मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाता है 32, 34, 35, 31 एंड 38 मान लीजिए आपको कहीं दिया जाता है और इसका एवरेज निकालने के लिए पूछा हो, तो ये आपका इसका हो गया कि आपको एवरेज ऐसे निकालना है। तो आपने क्या करा फ्रेंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गए फ्रेंड, इनको सबको ऐड कर लिया, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोला है ना, तो इनका ऐड कर लिया फ्रेंड। 32 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 31 प्लस 38 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा फ्रेंड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारे जितने भी हमें दिए हुए उसको क्या करना है, उनकी काउंटिंग करके तब यहाँ पे लिखना है, यानी कि फ्रेंड कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड क्या हो गया, हमने यहाँ पे 5 रख लिया। तो अब हमने जब इसको ऐड करा तो फ्रेंड क्या हो गया, 2 4 6 6 5 11 11 और 1 12 12 और 8 फ्रेंड कितना हो जाएगा 20 20 का 0 यहाँ लगा लिया, 2 बच गया। अभी फ्रेंड जब हमने करा 5 3 15 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 3 बार 5 है तो क्या हो गया 15 15 और 2 17 हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, यहाँ पर 5 से जब डिवाइड करा फ्रेंड, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड कितना हो जाएगा 34, इसका क्या हो जाएगा एवरेज निकल के आ जाएगा, यानी कि इनका जो एवरेज निकल के आया वो फ्रेंड 34 निकल के आया। तो ऐसे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड आगे। तो फ्रेंड 34 इसका एवरेज निकल के आ गया, यानी कि फ्रेंड जो भी यहाँ पर हमें जो भी डिजिट दिए है इनका जो एवरेज होगा, अगर हमें जो जितना भी दिया है तो इनका एवरेज होगा फ्रेंड 34, यानी कि ये सब क्या है 34 ही होंगे फ्रेंड। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड कि कोई बॉय ग्रुप है बॉय का, उसमें क्या दिया हुआ था फ्रेंड, एज दी हुई थी 25, एवरेज एज दी हुई थी 25। तो फ्रेंड क्या था, उन जितने भी ग्रुप थे उस मतलब ग्रुप में जितने भी बॉय थे उनका क्या एवरेज एज क्या थी फ्रेंड 25 थी, यानी कि हमने क्या कंसीडर किया था कि उन सबकी एज क्या होगी फ्रेंड 25 ही होगी। ऐसे यहाँ पे हमें 34 दिया, यानी कि जितना भी है 32 है 34 है 35 है 31 है 38 है, यानी कि इनका जो एवरेज है, यानी कि इनका जो होगा फ्रेंड एवरेज वेट हो, एवरेज एज हो या कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 34 ही होगा। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे जैसे हम इसको क्या मान सकते हैं फ्रेंड, ए बी सी डी और ई इसको हम मान ले। तो फ्रेंड अगर हमने इसको यहाँ पे मान लिया तो हमने इसको सॉल्व करा, यानी कि हमें कहीं यहाँ पे दिया होगा फ्रेंड ए बी सी डी और ई हमें दिया है, तो यानी कि हमें जो यहाँ पर दिया होता है फ्रेंड, ये दी होती है, एक सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे दिया होता है एक्चुअल वैल्यू दी होती है और यहाँ पर हो जाती है आपकी वर्चुअल। एक्चुअल क्या दी हुई है हमें फ्रेंड 32 ए की, 34 बी की एंड 35 हमें किसकी दी हुई है फ्रेंड, सी की, 31 दी हुई है फ्रेंड डी की और 38 दी हुई है हमें ई की। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, ये तो हमारी क्या होगा जो हमें गिवन है, यानी कि जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इनकी जो भी एज है वो दी हुई है, यानी कि एज दी है या फिर क्या दिया हुआ है वेट दिया हुआ है, और इनका हमने क्या जो एवरेज निकाला फ्रेंड वो क्या हो गया, एवरेज क्या होता है
वर्चुअल होता है फ्रेंड, यानी कि हमारा जो एवरेज निकल के आता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है फ्रेंड। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं फ्रेंड, एवरेज इज वर्चुअल, यानी कि फ्रेंड जब भी एवरेज आपका निकल के आएगा वो क्या होगा फ्रेंड, वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये कह दिया जाए कि 85 बॉय हैं, 85 बॉय में उनकी एज क्या है, उनकी एज है 15 है, बट फ्रेंड उनकी सबकी एज तो 15 नहीं हो सकती। लेकिन ये क्या होता है फ्रेंड, वर्चुअल मीन्स होता है काल्पनिक, यानी कि आप सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, ये आपका काल्पनिक मान होता है फ्रेंड, काल्पनिक मान होता है, इसीलिए आपको वर्चुअल बोला गया है। तो वर्चुअल इनका क्या दिया हुआ था फ्रेंड, हमें क्या निकाला, इसकी वर्चुअल वैल्यू कितनी दी थी, इसकी भी 34 हो गई, इसकी भी 34 हो गई, इसकी भी 34, इसकी भी 34 एंड इसकी भी 34 हो गई फ्रेंड। इसकी हमने वर्चुअल जो वैल्यू निकाली यानी कि एवरेज वैल्यू जो निकाली वो क्या हो गया फ्रेंड, सबके लिए 34 हो गया। इसके आगे मैं आपको और बता देती हूँ। सो फ्रेंड आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, इतना तो जो मैंने आपको बताया उतना क्लियर होगा। इसमें क्या करना है फ्रेंड, अब आपको नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है फ्रेंड, नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे डेविएशन। डेविएशन आपने क्या बना लिया, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं हिंदी में विचलन। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं फ्रेंड। इसमें क्या करा आपने, क्या करा जब इसको ये कॉलम बनाया, इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है फ्रेंड कि ये जो हमारा ये 34 यानी कि जो हमारी वर्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट हो रही है, यानी कि कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो फ्रेंड हमने देखा कि यहाँ पर जो वर्चुअल वैल्यू है यानी कि हमारी जो काल्पनिक वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से फ्रेंड क्या है, प्लस में 2 है फ्रेंड। हमने देखा कि 34 यानी कि बी की जो है 34 ही है और इसमें भी 34 है, यानी कि इसमें कोई डेविएशन नहीं हो रही, यानी ना तो इसमें प्लस हो रहा है ना ऐड हो रहा है, ना मतलब प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। तो फ्रेंड हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 0 लिख लिया, 0 डेविएशन। फिर हमने नेक्स्ट में देखा फ्रेंड, नेक्स्ट में क्या है, इसमें 34 है और एक्चुअल वर्चुअल में 34 है और एक्चुअल में 35 दी हुई है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, माइनस का 1 हो रहा है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट में देखा 34, इसमें क्या है फ्रेंड, प्लस का 3 हो रहा है, इसमें क्या है फ्रेंड, माइनस का 4 हो रहा है। इसमें जब हमने ये चीज़ फ्रेंड देखी तो हमें क्या करना है, इसको देखना है कि कितने हमारे पास माइनस में है, कितने प्लस में है। तो फ्रेंड इतना आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल क्या है, वर्चुअल क्या है और डेविएशन क्या वैल्यू होगी। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि हमने क्या करा, हमने प्लस का 2 दिया है और इधर प्लस का 3 दिया, तो हमने क्या कर लिया, ये हो गया प्लस का 5 फ्रेंड। यहाँ पर क्या दिया फ्रेंड, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो फ्रेंड हमें देखना है कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस जितना ऐड हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा, अगर जब इसको वो करेंगे सॉल्व तो ये तो फ्रेंड 0 ही आएगा, यानी कि इस पर किसी भी तरीके का कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है फ्रेंड। यानी कि हमने अगर एवरेज सबका 34 ले भी लिया है तो हमारी एक्चुअल वैल्यू पर किसी भी तरीके का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी नहीं वो हो रहा है। तो हमने क्या करा फ्रेंड, इसको ले लिया यहाँ पर 0, यानी कि हम अगर इसको यहाँ पर 34 एवरेज इसका लेंगे फ्रेंड, यानी कि 34 इसको कंसीडर करेंगे, एवरेज जो हमारा निकल के आया वो हमारा बिल्कुल सही निकल के आया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो फ्रेंड आई होप आपको मैंने जितना समझाया उतना समझ में आया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कर देती हूँ फ्रेंड। मान लीजिए अगर आपको कोई एक्चुअल वैल्यू दी हो, यानी कि हमने कोई एक्चुअल वैल्यू क्या करा, कंसीडर कर लिया A B C एंड D हमने कंसीडर कर लिया, उसकी वर्चुअल वैल्यू यानी कि वर्चुअल वैल्यू यानी कि काल्पनिक वैल्यू हमें क्या हमने मान ली, अगर मैं मान लूँ इसमें n मैंने मान लिया इसमें फ्रेंड, इसमें ये भी n हो गया, ये भी n हो गया है, क्योंकि फ्रेंड वर्चुअल है तो वर्चुअल तो सबके लिए सेम होगी। तो हमने क्या करा फ्रेंड, इसको n मान लिया। जब हमने इसको n मान लिया फ्रेंड, अगर मैं आपके साथ ये बात करूं कि हमारा जो है एवरेज क्या हुआ फ्रेंड, इंक्रीज, अगर हमें बोला गया कि एवरेज जो हो गया हमारा इंक्रीज हो गया 3, है ना, इंक्रीज हो गया कितना फ्रेंड, 3 इंक्रीज हो गया। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो हमें वर्चुअल दी हुई होगी हम क्या n में क्या करेंगे फ्रेंड, n+3 ही तो करेंगे x बार निकालने के लिए फ्रेंड, क्या करेंगे n+3 ही करेंगे ना फ्रेंड। तो जब n+3 करेंगे यानी कि यहाँ पर 3 होगा, +3, इन सब में +3 होगा। बट फ्रेंड एक बात आप याद रखिए, ये तो हमारी वर्चुअल वैल्यू है ना, वर्चुअल वैल्यू यानी कि काल्पनिक मान में आप कैसे 3 ऐड कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है ये एग्जैक्टली है क्या, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमें क्या करना होगा, हमें जो एक्चुअल वैल्यू दी होगी इसमें भाई हमें 3+3 करना होगा सब में, इसमें भी हमें क्या करना होगा फ्रेंड, +3 करना होगा, सारी जितनी भी वैल्यू दी है उसमें +3। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसमें टेबल में इसको करें फ्रेंड, टेबल में भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ईच वैल्यू, और फ्रेंड यहाँ हो जाएगा क्या, एवरेज।
एवरेज वैल्यू, यानी कि आपको अगर दिया हुआ है फ्रेंड, अगर एवरेज में +2 हो रहा है फ्रेंड, तो क्या होगा, दूसरी वैल्यू यानी कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें भी +2 ही होगा। अगर यहाँ पे फ्रेंड माइनस का क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस का 5 होगा। अगर मान लीजिए इसमें डिवाइड हो रहा है 6 से, फ्रेंड इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा फ्रेंड, डिवाइड होगा 6 से। मान लीजिए इसमें इंटू हो रहा है 3 से, तो फ्रेंड इसमें भी क्या होगा, इंटू होगा 3 से। यानी कि हमारी ये क्लियर बात ये होगी फ्रेंड, जो हमारे साथ एवरेज में होगा, यानी कि जो भी सिचुएशन एवरेज में हमें दी जाएगी, जो भी हमें लेनी पड़ेगी, तो वो फ्रेंड क्या होगी, एक्चुअल में भी, यानी कि ईच वैल्यू में वही चीज कंसीडर करनी होगी। यानी कि अगर प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है माइनस, एवरेज में जो हमारे साथ चल रहा है वही हमें ईच वैल्यू में, यानी कि हर एक वैल्यू में रखना पड़ेगा। फ्रेंड आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, जितना मैंने आपको बताया उतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो फ्रेंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड मैं आपको इसमें एक नोट लिखवाना चाहती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड इसमें नोट लिख लेते हैं, आपको दिया हो जैसे कि इसमें, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज ऑब्लिक डिवाइड ऑब्लिक multiplied by a constant k, then their average is also increase, decrease, divide, multiplied by a सेम कांस्टेंट। फ्रेंड ये नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो फ्रेंड आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, जितना मैंने आपको बताया फ्रेंड, इतना ही आज के लिए, आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड। इसके आगे का फ्रेंड इसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, चलिए आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यानी कि आपको कुछ समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो कुछ इसमें एवरेज टॉपिक में, तो फ्रेंड आप मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।